हरे कृष्णा। सभी प्यारे बच्चों को जो लोग 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए ये डेडिकेटेड वीडियो है। देखिए, अक्सर ये होता है कि हमारी पढ़ाई में हमारा फोकस नहीं बनता है और फोकस नहीं बनने की वजह से होता ये है कि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसी संदर्भ में मैंने एक ऐसा वीडियो आपके सामने लाया हूँ, एक ऐसा ज्ञान लाया हूँ भगवद गीता का जो आपको आपके एग्ज़ामिनेशन में फोकस करने और पढ़ाई करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये जो श्लोक लाया हूँ भगवद गीता का, वो भगवद गीता का दूसरे चैप्टर के 41 और 44 के श्लोक का है। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम। अगर आपकी बुद्धि बहुत शाखाओं में, बहुत जगह पे अगर बुद्धि बट जाएगी तो कभी भी आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी बुद्धि को एक जगह पे फोकस करनी चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक कुरनंदन बहुशाखा नहीं होना चाहिए। एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काम करना चाहिए, एक पर्टिकुलर के चीज पे काम करनी चाहिए, तब जाके आपका काम पूरा हो पाएगा। लेकिन कारण क्या है? मैंने तो बात कह दिया कि फोकस करना चाहिए, एक चीज पे काम करना चाहिए, लेकिन ऐसे क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो बच्चों को उनके पढ़ाई पर फोकस नहीं होने देते हैं? उसका मेन कारण है भगवान गीता में के दूसरे अध्याय के 44 श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं? भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य। कभी कभी किस बच्चों के पास ज़्यादा ही भोग और ऐश्वर्य रहता है, मतलब फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और उस फैसिलिटीज से वो क्या होता है, प्रसक्ता नाम, आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। जैसे मोबाइल है, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिटेल में आगे बात करेंगे। उन चीज़ों से जब वो आकर्षित हो जाते हैं तो होता क्या है कि ये बच्चे अपने पढ़ाई पे और अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो भोग और ऐश्वर्य पे आसक्त नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपके पास बहुत सारे भोग हैं और ऐश्वर्य भी है। भोग का मतलब कि बहुत सारे खाने पीने देखने की वस्तुएं, ऐश्वर्य मतलब बहुत सारा आपका ऐश्वर्य है, धन है, संपदा है। तो इन चीज़ों पे आसक्त होने से आपकी पढ़ाई पे जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, हम आगे बात करते हैं। देखिए, भगवान यहाँ पे क्लियर कह रहे हैं कि हमको आसक्त नहीं होना चाहिए। अगर आप भोग और ऐश्वर्य पे आसक्त हो जाओगे तो अपनी पढ़ाई पे कहीं फोकस नहीं कर पाओगे। तो आइए हम कुछ पॉइंट पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जो कि आपके पढ़ाई पे हेल्प करेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहला चीज़ है प्रिपरेशन। आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। देखो, बिना प्रिपरेशन के कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। कहते हैं प्रिपरेशन अगर आप नहीं करोगे तो आपका काम बनने वाला नहीं है, चाहे कितना भी आप प्रयास कर लो। कहते हैं कि आपका काम बनेगा नहीं अगर आप पसीना में प्रिपरेशन करने में पसीना बहाओगे। तो कहते हैं कि जब आपका काम के समय, जब एग्ज़ाम के समय, जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आपका सब काम अच्छा होगा। तो आपको अपने काम करते वक्त बहुत पसीना बहाना चाहिए, प्रिपरेशन करते वक्त बहुत पसीना बहाना चाहिए। प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे माहौल को बनाना चाहिए, साफ़ सुथरा माहौल हो, जहाँ बैठो वहाँ पे गंदगी ना हो, फोकस लाइट होना चाहिए। ऐसे ही जगह पे बैठो जहाँ पे लोग आपको डिस्टर्ब ना करें, शांत जगह हो, सात्विक जगह हो, फोकस जगह हो। वहाँ जब बैठ के जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। दूसरा चीज़ है कि अगर आपको क्या करना चाहिए कि फोकस तो आपकी ज़रूरत है ही है, और फोकस प्रिपरेशन के अलावा क्या होता है, स्टडी इन चंक्स। कि कभी कभी क्या होता है कि आप पढ़ाई एक साथ में 8 घंटा 10 घंटा नहीं बैठ सकते, फोकस नहीं बनता है। तब आपको क्या करना चाहिए, उसको थोड़े थोड़े पार्ट में पढ़ाई करनी चाहिए। एक थोड़े थोड़े पार्ट में पढ़ाई करनी चाहिए। कैसे करेंगे? तो जैसे कि मतलब आप कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको बहुत पसंद है तो उसको तो आप लगातार बहुत समय तक पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं है तो उसको आप 15 मिनट, आधा घंटा पढ़िए, फिर आप रुक जाइए, फिर पढ़िए आधे घंटे बाद, फिर ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए। ऐसे करते करते आप पढ़ेंगे तो आपका पढ़ाई हो पाएगा।
मेक योर स्टडीज़ वेरी ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है बाहर, ग्रॉस का मतलब बाहर, बाहरी तौर पे पढ़ाई करिए। देखिए सबका फोकस अगर टूट जाता है, लेकिन टीचर का फोकस कभी ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टीचर हमेशा बोलते रहता है, वो बताते रहता है, फोकस करता है, पढ़ाई कराता है, उसका फोकस कभी ख़राब नहीं होगा। बच्चों का फोकस ख़राब हो जाता है क्योंकि आपको सुनना है। इसलिए कभी कभी क्या करिए, आप खुद को पढ़ाइए, खुद टीचर बन जाइए और पढ़ाइए, तो भी आपका अच्छा काम हो जाएगा। सबसे पहला कि आपको मोबाइल से दूर रहना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में नहीं फंसना है, जो कि इस एज में होता है। तो इन चक्करों में ना फंस के मोबाइल से दूर रख के आप पढ़ाई करिए, आपका काम होगा। उसके बाद है डेडिकेटेड वंस, कि ऐसे लोग के साथ में रहिए जो काफ़ी डेडिकेटेड लोग हैं, काफ़ी डेडिकेटेड लोग हैं, जो लोग पढ़ाई कर अच्छा कर रहे हैं। कभी भी अपने से जो ज़्यादा पढ़ते हैं उनके साथ में रहिए। ऐसे लोग के साथ में ना रहिए जो आपसे बहुत कम पढ़ रहे हैं, तो आप सेटिस्फाइड है, तो उससे कुछ नहीं आता, मेरे को तो इतना तो आता है, ऐसा नहीं। और जो आपसे ज़्यादा है आता है उनसे मैं जलिए हो, इसको तो बहुत आता है यार, जलिए नहीं उससे, उसके साथ में आप रहिए कि चलो वो इतना कर रहा है, मैं भी अपने से करूँगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी किसी से। कोई किसी चीज़ में आगे, कोई किसी चीज़ में आगे, सब लोग अलग अलग चीज़ों में आगे हैं। तो उस हिसाब से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सबका अलग अलग अपना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। के बाद आता है लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं जिसमें अपने पास्ट मिस्टेक्स के द्वारा अपने चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे मेरा एक थियरम था, मेरा रॉन्ग हुआ था प्रीलिम्स में, तो जब मैं बोर्ड में भी वही सेम आया था और सेम चीज़ को मैंने सही राइट करके आया था थियरम में। वही एज इट इज़ थियरम लिखना पड़ता था। तो मेरे को एग्जैक्टली पता है कि ये सब पास्ट मिस्टेक्स से जरूर सीखना चाहिए। आपको मॉक टेस्ट लिखना चाहिए, कभी मौका मिले तो मॉक टेस्ट ज़रूर लिखिए। उसके बाद मार्क्स इज़ नॉट एवरीथिंग। मार्क्स जो है वो सब कुछ नहीं होता है जीवन में। ऐसा मतलब नहीं कि मार्क्स लाओगे नहीं, लेकिन फंडे क्लियर होने चाहिए जीवन में। आपको इंग्लिश अच्छा आने चाहिए, चीज़ों को समझ में आना चाहिए, मार्क्स आए ना आए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि मार्क्स लाओ ही ना, चीज़ों को बस कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते रहो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा कि फ्रेम एंड टेक्निक्स, मतलब ये होता है कि जिसमें आप खुद ही टीचर बन के आप यूट्यूब वीडियो बनाइए। उसमें आप आजकल क्या मोबाइल सबके पास है, तो आप खुद यूट्यूब वीडियोस बनाइए और बना के जो आपने पढ़ा है उसको आप वीडियोस में बना के लोगों को बताइए, सिखाइए, दिखाइए। इससे भी आपका जो है काफ़ी अच्छा होगा। मतलब आप अपने जो चीज़ें आपने सीखा है उसको आप लोगों को बताएंगे तो लोग काफ़ी इस पर इंस्पायर होंगे। देखिए ये कुछ मैंने टेक्निक बताई हैं आपको, जिससे आप फॉलो करेंगे। और अनरीजनेबल कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। हाँ, आई विल नॉट कमिट मिस्टेक, ऐसा सोचना चाहिए। कमिट मिस्टेक्स तो होगा ही। अब मैं लास्ट दिन पे पढ़ाई कर लूँगा, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। माई फ्रेंड विल एक्सप्लेन टू दिस टू मी, मेरे बच्चे, मेरे जो फ्रेंड्स हैं ये लोग मुझे एक समझा देंगे, ऐसा नहीं है। मैं कोई कॉपी कर लूँगा कि इसके एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा, ऐसा भी किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। एवरीवन, मतलब मुझे लोग ना अलग तरीके से ट्रीटमेंट दे कि मैं एग्जामिनेशन दे रहा हूँ, मैं बोर्ड का परीक्षा दे रहा हूँ, तो लोग मुझे अच्छे से ट्रीटमेंट करें, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, परफॉर्म ऑन ड्यूटी इटसेल्फ कंसीडर रिवॉर्ड नॉट ऑन द प्रेशर ऑफ द विष्णु। तो ये अगर आपने जो काम किया, कर्मणे वादी कारस्ते महाफले कदाचन महाकर्म फल हेतु ते संगोस्त कर्मणे। सक्सेस इज नॉट अ ट्रॉफी वन बट इन द रन रेस। आपको मतलब ट्रॉफी मिल जाए यही आपका लक्ष्य नहीं है, आपने रेस दौड़ा यही आपकी बड़ा चीज़ है। तो एग्ज़ाम दे रहे हैं वही बड़ी बात है। तो ये फुलिश टू कंसीडर अदर सक्सेस इज वन फेलियर्स। तो कोई और आगे निकल गया इसका मतलब नहीं कि आप फेलियर हैं, सब फेल्ड। तो आप बाकी बच्चे पास फेल हो गए तो मेरे फ्रेंड्स फेल हो तो मेरे को ही फेल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा।